हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है और इस दिन बुद्ध भगवान का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को वैशाख माह अत्यंत प्रिय है और पूर्णिमा तिथि पर अगर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और चंद्र देवता की पूजा की जाए तो पूजा का फल कई गुना प्राप्त होता है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है। स्नान दान और जप आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजा की मुहूर्त, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए जानते हैं। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 मई रविवार की रात को 8:02 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 12 मई सोमवार की रात 10:25 पर। तो ऐसे में इस बार उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत स्नान दान 12 मई दिन सोमवार को ही किया जाएगा। इस बार एक ही दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कूर्म जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के कूर्म यानी कच्छप अवतार की पूजा करने का विधान है। 12 मई के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त रहेंगे, जिसमें सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 4:29 से 5:32 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 7:03 से 8:06 तक। गोधूली मुहूर्त में जिस समय शाम के समय दीपदान आप कर सकते हैं, जो कि रहेगा शाम 7:02 से 7:23 तक। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:51 पर। पूर्णिमा तिथि में रात में चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है, तो चंद्रमा के निकलने के बाद आप चंद्रमा को अर्घ देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। 12 मई दिन सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:55 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:14 से 5:02 तक रहेगा। पूर्णिमा के दिन स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय का समय सबसे अच्छा माना जाता है, तो जितना जल्दी हो सके आप स्नान इस दिन कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। इस समय में आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके कथा का श्रवण कर सकते हैं और इस दिन भद्रा भी रहने वाली है और भद्रा का समय रहेगा सुबह 9:14 तक। राहुकाल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहने वाला है, जिसके कारण यह पृथ्वीलोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। तो आप पूजा से जुड़े हुए सभी कार्य इस दिन कर सकते हैं। माना जाता है कि पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और ब्रह्मा जी ने सभी मासों में वैशाख मास को सबसे खास कहा है और माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा आदि करने से भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ मृत्यु के देवता यमराज जी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। पूर्णिमा तिथि पर विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए उपवास रखा जाता है और इस दिन जल से भरा हुआ बर्तन, कुल्हड़, पंखे, चप्पल, छतरी, घी, फल, शक्कर, चावल, नमक का दान या सत्तू का दान और शरबत का तथा मौसमी फलों का दान करना सबसे अच्छा माना जाता है। दान करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और कलयुग में एकमात्र दान से ही मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग अर्पण करने से घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी निवास बना रहता है। पूजा करने के बाद सबसे अंत में अनजाने में जो भी आपसे गलतियां हुई हैं, उसके लिए क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। इस दिन तुलसी जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करना भी इस दिन बहुत शुभकारी माना जाता है। साथ ही भगवान को केला और तुलसी दल आदि का भोग जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में हमेशा खुशहाली और संपन्नता बनी रहती है। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।